का क्वेश्चन जो है हर एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। ये किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, या तो एसएससी हो, रेलवे हो, है ना। एसएससी का कोई भी फॉर्मेट का एग्जाम हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, है ना। रेलवे का कोई भी ग्रुप का हो, ये सारे के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। या तो आपके लिए सीडीएस का भी हो सकता है ये, है ना। एनडीए में पूछ सकता है, सीसेट में पूछ सकता है, सीटेट में पूछ सकता है, सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रेन 576 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। अगर चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया जाए तो वही दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो वास्तविक चाल का 33 होल 1/3% निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइमिंग जो है वो जिस प्रोसेस से आप बना रहे हो बेसिक वे से, तो उससे 10 गुना कम टाइम आपको लगेगा, है ना। क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि यहाँ पे दूरी 576 किलोमीटर है, फिर बोल रहा है कि वही दूरी, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी फिक्स है। जब दूरी फिक्स है तो चाल और समय क्या होगा, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड जो है, यहाँ पे ये एस फॉर स्पीड वाला ये हो गया और ये टी फॉर टाइम वाला हो गया। यानी कि स्पीड बोल रहा है, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है, तो टाइम जो है ये बढ़ जा रहा है, यानी कि 2 घंटा बढ़ जा रहा है। फिर यहाँ पे 24 ऐड करोगे यानी कि 48 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 2 ऐड करोगे यानी कि 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चाल और समय क्या हो, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है, वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे देखो ये इसका चाल लोगे और टाइम क्या लोगे, ये लोगे, इन्वर्स क्रॉस में जाएगा। तो 2496, 48 दूनी 96, मेरा 576 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे 24 ऐड करोगे, 24 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 24 48 24 72 बनेगा। फिर यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो 6 बनेगा। फिर 6 छक 24 यानी कि 200 समथिंग आ रहा है। और इधर से करोगे तो 7 चौक 28 यानी 200 समथिंग आ रहा है, ये 576 नहीं आ रहा है। फिर इसमें 24 ऐड करोगे तो यानी कि 96, और इधर 2 ऐड करोगे तो 8। यहाँ पे देखो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे 9 छक 54 यानी कि ये आ रहा है मेरा 576 देगा, और 8 सत्ते 56 यानी कि ये भी मल्टीप्लाई करोगे तो 576 ही देगा, है ना। इन द सेंस क्या हो गया, यानी कि ये एक दूसरे का क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यानी कि 72 का, यानी कि इसका चाल और समय ये वाला लेंगे, इसमें चाल इसमें समय ये लेंगे, और दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि दोनों 576 आ रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ टाइमिंग क्या हो रहा है, टाइमिंग ये 24 सॉरी चाल क्या है 24 कम हो रहा है ना। और यहाँ पे टाइमिंग क्या है, टाइमिंग 2 बढ़ रहा है। इन द सेंस क्या हो गया, यानी कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड 96 है। जब 96 था स्पीड तब 6 घंटे लगता था। जब 72 स्पीड हो गया यानी कि 24 जब कम हो गया तो इसको 8 घंटे का टाइम लगने लगा। तो हमको ओरिजिनल स्पीड का इतना परसेंट निकालना है, यानी कि 33 × 99 100/3% निकालना है हमें। इंटू 1/100 कर दोगे, है ना। 100 से 100 कैंसिल, ये कितने बार में, 3 × 9 3 दूनी 6 यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर ये हो गया इसका परसेंटेज इतना। ये ट्रिकी है, ठीक है, कंसेप्ट भी है।